नमस्कार। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्राद्ध का पर्व आ गया है और इस अश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों को चावल का पिंड और जल समर्पित करते हैं और इसे ही श्राद्ध का पर्व भी कहा जाता है। इसे श्राद्ध का पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों के प्रति जो भी श्रद्धा से समर्पित करते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है और श्राद्ध से ही श्रद्धा बना है और श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ ही पूर्वजों को कुछ समर्पित करने की या कुछ देने की परंपरा है। दुनिया की किसी भी सभ्यता में आप चले जाएंगे तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तो वो किसी न किसी ऐसी जगह चला जाता है, ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की, कपड़े की, ज्वेलरी की। वहाँ भी एक अलग ज़िंदगी होती है। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के लगभग हर एक सिविलाइजेशन में है। इजिप्ट के आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। वहाँ ममीज़ जो पाई गई हैं, जब पिरामिड्स में के अंदर में लोग गए तो देखा गया कि जो ममीज़ रखी हुई हैं वहाँ बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारे कपड़े और खाने पीने के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो उन लोगों की भी ये मान्यता थी कि जब मनुष्य मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है तो वो किसी दूसरे लोक में चला जाता है और वहाँ उसे डेली की चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो खुदाई में से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा उसके पहले जब इंसान जो जंगल से निकल के शुरू हुआ था खेती वगैरह करना, तो उस समय भी जब कोई मरता था तो ये माना जाता था कि वो किसी लोक में चला गया है, किसी दूसरी दुनिया में चला गया, उसे यहाँ की खाने पीने की ज़रूरत, वस्तुओं की ज़रूरत पड़ सकती है। सनातन धर्म में भी ऐसी परंपरा रही है और सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। तो हमारे यहाँ जो परंपरा ये रही है कि जब कोई भी मनुष्य मर जाता है तो उसको हर एक वर्ष खाने और पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो खाने के लिए हम चावल का पिंड चढ़ाते हैं और पीने के लिए जल समर्पित करते हैं, हम तर्पण करते हैं इसको। तो चावल का जो पिंड हम समर्पित करते हैं उसे पिंडदान कहते हैं और जो हम जल देते हैं वो तर्पण कहा जाता है उसको। तो पितरों के प्रति तर्पण करते हैं हम। लेकिन श्राद्ध की परंपरा जो है वो तो हज़ारों साल से चली आ रही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो या तो अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग चला जाता है या बुरे कर्मों की वजह से नरक चल जाता है। स्वर्ग चला जाता है तब तो वहाँ तो कामधेनु है, वहाँ कल्पवृक्ष है, वहाँ तो कहा जाता है आप जो भी इच्छा करेंगे वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। खाने की चीज़ मांगेंगे, एक बार इच्छा करेंगे खाने की चीज़ प्रकट हो जाएगी। पीने के लिए आपके पास सोमरस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। ऐसा दूसरे धर्मों में भी कहा गया है कि जन्नत में जाने से वहाँ दूध की और शराब की नदियाँ बहती हैं और फल भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ों की भरमार रहती है। एक ऐसा प्रॉमिस लैंड हमेशा हर एक सिविलाइजेशन में बताया गया, हर एक रिलीजन में बताया गया। तो जब स्वर्ग में चीज़ें मिल ही जाती है तो हम क्यों चढ़ाते हैं? ये बहुत सिंपल से सा क्वेश्चन है ये। तो होता क्या है कि हम लोगों को ये पता नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग सीधे चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो सीधा स्वर्ग नहीं जाता है, उसके कर्मों का हिसाब पहले होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, शायद वेटिंग लिस्ट भी रहती है। तो वो कुछ समय के लिए पितृलोक चला जाता है। वो पितृलोक में बहुत समय तक रहता है और अगर उसने ऐसे कर्म किए हैं जो बहुत ही अद्भुत रहे हैं तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति होती जैसे है तो उसे फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन अगर उसके कर्म उतने अच्छे नहीं रहे, थोड़े अच्छे रहे, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वो लेयर्स हैं पुण्यों के हिसाब से। अगर पाप कर्म करता है तो नरक जाता है और उस नरकों में भी बहुत सारे नरक हैं। कुंभीपाक नरक है और अलग अलग नरक हैं जहां आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके पाप कर्मों के हिसाब से आपको अलग अलग जगह भेजा जाता है। लेकिन वो दोनों ही जगह जाने के लिए, स्वर्ग या नरक जाने के पहले यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। और ये वेटिंग रूम जो है, ये वेटिंग लोक जो है, इसे पितृलोक कहते हैं। अब इस पितृलोक में कौन देखता है सब कुछ को, इसका मालिक कौन है? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग ये मान लेते हैं कि हम हमारे जो पूर्वज हैं उनको ही पितृ कहते हैं, पितर कहते हैं। नहीं, पितर हमारे पूर्वजों को तो हम पितर कभी नहीं कहते हैं। ये गलतफहमी है, आपसे दूर कर लीजिए। पितृ जो हैं वो देवता हैं जो उस लोक के
मालिक हैं। ये पितृदेवता 7 हैं और ये जो 7 देवता हैं इनमें 3 निराकार हैं और 4 साकार हैं। यही पूरे पितृलोक में जो वेटिंग लोक है वहाँ सब कुछ का संचालन करते हैं। आज मैं आपको इन 7 पितरों के बारे में बताऊंगा। इन 7 पितरों जो हैं, पितृ देवता जो हैं, ये किन किन लोगों के जो है मालिक है, किन किन के पूर्वजों के मालिक है, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो निराकार जो पहले पितृदेवता हैं उनका नाम वैराज है। वैराज की एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी का नाम मैना था और बेटे का नाम मैनाक था। वैराज जो हैं उनकी जो बेटी मैना है उनकी ही बेटी माता पार्वती, जिनका विवाह शिव भगवान से हुआ है। इस हिसाब से माता पार्वती के नाना हुए वैराज। और मैनाक पर्वत जो है वो माता पार्वती के मामा हुए। मैनाक पर्वत जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि उनके बहुत सारे उनके पंख थे, सोने के पंख थे और वो पूरी दुनिया में हवा में उड़ते रहते थे। तो इंद्र को लगा कि कहीं गिर न जाए, किसी के ऊपर कोई किसी को चोट न लग जाए, तो उन्होंने गुस्से में आकर के मैनाक के दोनों पंख काट दिए और मैनाक जो है फिर इसके बाद स्थिर होकर समुद्र में चले गए। आपने अगर रामायण पढ़ी होगी या रामायण सीरियल देखा होगा तो आपको याद होगा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बीच में एक पर्वत ऊपर उठता है और वो बोलता है कि आप राम का काज करने जा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा यहाँ विश्राम कर लीजिए, आप थके होंगे। तो हनुमान जी विनम्रता से मना कर देते हैं। वो और कोई नहीं, मैनाक पर्वत है। तो वैराज जो हैं ये बेसिकली इनकी पूजा देवता गण करते हैं। ये पितृलोक ही है, लेकिन यहाँ जो वैराज है इनकी पूजा जो है पितृ जो है वो देवता गण करते हैं। तो देवता गण को क्या जरूरत है किसी पितृ की पूजा करने की? तो ऐसी कथा है वायु पुराण में, महाभारत में, स्कंद पुराण में कि जब देवता गण जो हैं, जब वो लोग एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भोग विलास में वो लीन हो गए और उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को शाप दे दिया कि तुम आज से चेतना शून्य हो जाओ। चेतना शून्य होने का मतलब है फीलिंगलेस हो जाओ, तुम्हारे अंदर किसी तरह की फीलिंग नहीं होगी। तो देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले कि इसका उपाय क्या है, प्लीज़ बताइए कि ताकि हम वापस से फीलिंग्स, हमारे अंदर सेंटिमेंट्स हो जाएं वापस। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, इसका उपाय ये है कि तुम अपने बेटों से जाके पूछो, अपने बच्चों से जाके पूछो। तो देवतागण जो है अपने बच्चों से पूछते हैं और बच्चे जो है वो ज्ञान देते हैं कि आप लोग वैराज की उपासना कीजिए, वैराज ही जो है आपको ज्ञान देंगे, आपको फिर से चेतना आपकी लौटाएंगे। तो देवताओं ने अपने बच्चों को कहा कि चूंकि तुमने हमें ज्ञान दिया इसलिए तुम लोग हमारे पिता तुल्य होगे। इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। इसका जो ऑरिजिन है वो यही है। देवता कहते हैं अपने पुत्रों को कि तुम ही हमारे पिता हो, क्योंकि ज्ञान में तुम हमसे बढ़कर हो। तुमने हमें बताया कि हमें कैसे वापस हमारी फीलिंग्स लौटेंगे। तो वैराज की जो उपासना करते हैं वो देवता गण करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स बनी रहें हमेशा। दूसरे जो पितृदेवता हैं उनका नाम है अग्निश्वात। अग्निश्वात जो हैं वो ऋषि मरीचि के पुत्र हैं। ऋषि मरीचि जो हैं वो ब्रह्मा के बेटे थे। तो ये जो अग्निश्वात हैं इनके जो है जो पूजा है वो कौन करते हैं तो मैं बताता हूँ। इनकी पूजा राक्षस या पिशाच, यक्ष, गंधर्व करते हैं, क्योंकि राक्षसों के भी बेटे होते थे, राक्षस भी मरते थे, वो भी तो पितृलोक में जाते होंगे। तो वहाँ उनका टेक केयर करने के लिए जो केयर टेकर वहाँ के हैं वो हैं अग्निश्वात। तो राक्षस, यक्ष, गंधर्व ये लोग अपने इन्हीं पितृदेवता की पूजा करते हैं ताकि इनके पूर्वजों को वहाँ सारी सुविधाएं मिलती रहें। वही केयर टेकर है ना। इसके बाद तीसरे जो निराकार देवता हैं उनका नाम है धर्ममूर्ति। इनकी बेटी का नाम जो है पीवरी है। अब पीवती जो है योग माता कही जाती है। इनकी पूजा कौन करते हैं ये स्पष्ट अभी नहीं है। इसके अलावा 4 साकार पितृदेवता भी होते हैं। ये 4 साकार पितृदेवता जो हैं इसमें सबसे बड़े जो हैं वो अग्नि के बेटे कवि हैं। अग्नि की बेटी स्वधा के पुत्र हैं वो, तो यानी अग्नि उनके नाना हुए। तो ये कवि जो हैं ये जो पितृदेवता हैं इनकी पूजा ब्राह्मण लोग करते हैं। तो ब्राह्मण जब पिंडदान करते हैं तो वो पिंडदान अपने पूर्वजों को करते हैं। तो ये जो पिंडदान है वो उनके पूर्वजों को तो मिलता ही है, साथ ही साथ उन कवि नामक साकार पितृदेवता को भी मिलता है। इसके बाद दूसरे जो हैं उनका नाम उपहूत है। ये जो पितृदेवता हैं इनकी पूजा जो है क्षत्रिय गण करते हैं।
जब क्षत्रिय शूरवीर लोग, क्षत्रिय लोग जो है, जब उनका देहांत हो जाता है तो वो जब वहाँ वेटिंग लोक में जाते हैं तो वहाँ उनका केयर टेकर जो है, उनके जो केयर टेकर है वो हैं उपहूत। तो जब कोई क्षत्रिय अपने पूर्वजों को श्राद्ध करता है, उनका श्राद्ध करता है और उन्हें पिंडदान और पिंडदान के रूप में चावल समर्पित करता है और तर्पण के रूप में जल समर्पित करता है, तो वो सब देखते उपहूत हैं, उसके अनुसार उनको सारा खाना पीना पहुंचता रहता है जो क्षत्रिय पूर्वज हैं। इसे तीसरे जो हैं उनका नाम आजयप्पा। इनकी पूजा वैश्य वर्ण के लोग करते हैं। वैश्यों की, जब वैश्य वर्ण जो है वो व्यापारी वर्ग माना जाता रहता है, और इनके जब जो पूर्वज जब पितृलोक में पहुंचते हैं तो उनके केयर टेकर जो है आजयप्पा हैं। और चौथे जो पितृदेवता है उनका नाम सुकाल है, ये वशिष्ठ के पुत्र हैं। ये जो है शूद्र वर्ण के लोगों के पितृदेवता हैं। तो वेटिंग लोग जो है वहाँ सभी वर्ण के लोग रहते बराबर हैं और सबका केयर टेकर जो है अलग अलग पितृदेवता हैं, और यही लोग ध्यान रखते हैं सभी का। तो जब कभी शूद्र वर्ण के लोग की मृत्यु होती है तो उनकी जो संतान है वो जब पिंडदान करती है या तर्पण करती है तो वो पहुंचता उनके पूर्वजों को भी है, और उसका सारा देख रेख जो है, उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सुकाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना पितृ देवता होते हैं। हमारे पूर्वजों को पितृ नहीं कहा जाता है, आज से इस बात को क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात है कि पिंडदान कहाँ किया जाना चाहिए। तो पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो माना जाता है वो गया श्राद्ध है, जो बिहार के गया जिले में है। गया श्राद्ध किया जाता है वहाँ विष्णुपद मंदिर है, वहाँ कई जगह की वेदियाँ बनी हुई हैं जहाँ लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान समर्पित करते हैं। कहा जाता है कि वहाँ अपने पूर्वजों को पिंडदान समर्पित करने से जो पूर्वज जो वेटिंग लोक में हैं, पितृलोक में हैं, उनको सीधे मोक्ष मिल जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे भी पिंडदान किया जाता है, कुरुक्षेत्र में किया जाता है, प्रभास क्षेत्र जिसको गुजरात कहा जाता है, द्वारकापुरी जहाँ पे है वहाँ पिंडदान किया जाता है, पुष्कर तीर्थ में पिंडदान किया जाता है, और इसके अलावा नासिक में पिंडदान किया जाता है, त्र्यंबकेश्वर में, और हरिद्वार में पिंडदान आप कर सकते हैं जा करके। इन सारी जगहों पे आप पिंडदान कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से चावल का पिंड और जल का तर्पण कर सकते हैं ताकि ये सारा चीज़ उन तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप इन स्थानों पे नहीं जा सकते तो आपके आसपास जो भी नदी है प्रवाहित हो रही वहाँ जाके इस कार्य को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे सभी दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको हमारे चैनल के किसी कंटेंट से प्रॉब्लम है तो आप इसे डिसलाइक करें। और लेकिन हमारी गुजारिश रहती है कि आप उस पर कमेंट ज़रूर डाल दें ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारे किस कंटेंट के किस पार्ट से प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको और बेटर कर सकें। अगर आप इन सारी बातों को जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में कही गई हैं उसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको हर चीज़ बहुत विस्तार से मिलेगी। तो आप सभी से विदा लेता हूँ दोस्तों। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रखा, इतना धैर्य रखा और हमारे इस वीडियो को सुना। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।